जय श्री राधे कृष्ण साथियों। मैं भी कृष्ण ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात कर लेते हैं खरमास की। हो जाइए सावधान, खरमास प्रारंभ हो रहा है। खरमास कब से कब तक रहेगा, एक खरमास क्या है और इसमें हमें क्यों सावधानी बरतनी चाहिए, क्या कार्य ऐसे जो हमें नहीं करने चाहिए, भूल कर भी नहीं करने चाहिए, और क्या ऐसे कार्य हैं जिन्हें करने से हमें विशेष लाभ मिलता है, किस देवी देवता की पूजा करें, किन भगवान को मनाएं, समस्त जानकारी लेकर आज की वीडियो में आपके बीच में। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले। सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ खरमास की। खरमास क्या है और हमें इसके लिए सावधान। सूर्य देव 14 मार्च रात्रि 12:24 पर मीन राशि में प्रवेश करेंगे। अतः 15 मार्च से खरमास प्रारंभ हो जाएगा, जो कि 14 अप्रैल तक रहने वाला है। खरमास के दौरान देवगुरु बृहस्पति जी की राशि में धनु या मीन में होते हैं, देवगुरु जो होते हैं। ऐसे में बृहस्पति और सूर्य दोनों का शुभ प्रभाव कम हो जाता है। मांगलिक कार्यों में इन दोनों ग्रहों की शुभता होना अनिवार्य है, जो कि हमें नहीं मिलती है। इन दोनों ही ग्रहों की जो जरूरी है वो नहीं मिलती है, इसलिए मांगलिक कार्यों में रोक लग जाती है। इस माह में सूर्य अपने देवगुरु बृहस्पति के घर में रहते हैं और वहां पर गुरु सेवा करते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि राशि परिवर्तन, खरमास क्या है, कहने का मतलब है कि राशि परिवर्तन, सूर्य देव और बृहस्पति देव जिन दोनों ग्रहों का शुभ प्रभाव मांगलिक कार्यों पे होना बहुत जरूरी है, वो दोनों ही थोड़े क्षीण हो जाते हैं, यानी कि कमजोर हो जाते हैं, यानी कि उनकी शुभता कम हो जाती है। इसलिए मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। खर मास में मांगलिक कार्य जैसे आप सगाई है, लगन है, विवाह है, मुंडन है, आपको कोई नया व्यवसाय शुरू करना है, आपको कोई जमीन की खरीद फरोख्त करनी है, आपको कोई गृह प्रवेश करना है, ये सारे कार्यों पर रोक लग जाती है। क्योंकि अभी बताया ना, क्योंकि दोनों ही ग्रह अपनी शुभता नहीं देते, जो इन कार्यों के लिए अत्यंत अनिवार्य है। तो 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक शुभ कार्य जो है बिल्कुल बंद रहेंगे। भूल से भी मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए, यानी कि बोलूं तो संबंध भी नहीं जोड़ना चाहिए। अगर आप बोलते हैं बहुत अच्छा रिश्ता आ रहा है तो क्या हम संबंध जोड़ के छोड़ दें? नहीं, केवल फोन नंबर लेकर छोड़ दीजिए, लेकिन संबंध मत जोड़िए। संबंध आप जब तय करिए जब खरमास समाप्त हो जाए। इस माह में हमको मांगलिक कार्य नहीं करनी है, मैंने आपको बता दिया। इस माह में जो भिक्षुक होते हैं, भिक्षुक लोग हैं, ब्राह्मण लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनका किसी भी तरह भूल कर भी अपमान ना करें, उनका निरादर ना करें, यथासंभव उनकी सेवा करें। अपने गुरु की सेवा करें, यदि आपने गुरु धारण किए हुए हैं तो उनकी सेवा करें, या जिनको भी आपने अपना गुरु माना हुआ है उनकी सेवा करें। गुरु नहीं किसी को माना हुआ है तो केवल अपने से बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान कर ले, वो भी बहुत कुछ होता है। इस महीने में अधिक पूजा पाठ, देखिए सूर्य देव की पूजा अधिकतम रहती है, गुरु बृहस्पति देव की पूजा यानी कि श्री विष्णु भगवान की पूजा अति उत्तम फल प्रदान करती है। आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगी भी कि क्या हमें ऐसा करना चाहिए खर मास में जो भगवान श्री विष्णु हम पर प्रसन्न हो और उनकी कृपा हमारे ऊपर अपरंपार बरसे। कहा जाता है खर मास में आप पूरे महीने के लिए कोई एक नियम ले लीजिए। कोई भी धार्मिक ग्रंथ आपके घर में हो, नहीं तो ले आइए कि हम इसे धार्मिक ग्रंथ को पूरा पढ़ेंगे। चाहे वो गीता हो सकती है, शिव महापुराण हो सकती है, चाहे तो सत्यनारायण भगवान की कथा आप पढ़ लीजिए। मतलब कुछ भी एक नियम बनाइए कि मुझे प्रतिदिन, एक महीना बहुत बड़ा होता है, और अगर महिलाओं की बात करूं तो उन्हें कम से कम 21 दिन तो हर हाल में बिल्कुल प्योर मिलते हैं, साफ बिल्कुल स्वच्छ मिलता है 21 दिन में। और 21 दिन अगर लगातार ये कोशिश करें, मुझे 1 घंटा 2 घंटा पढ़ना है, कुछ अध्याय डिवाइड कर ले, तो आप आराम से कर पाएंगी। पूरे वर्ष भर के लिए संचित कर पाएंगी आप अपना जो भी कर्म करेंगी। ठीक है, तो ये पूजा पाठ का कार्य कोई भी नियम लेके कर सकते हैं। इस खर मास में आपको ये सारी चीजें करनी है। अब हमने बोला कि आपको नया सामान नहीं खरीदना, तो यहाँ पर शंका ये उत्पन्न होती है, नया सामान नहीं खरीदना तो क्या पूजा का सामान खत्म हो जाए तो क्या करें? जरूर ला सकते हैं। पूजन सामग्री खरीदी जा सकती है, दैनिक उपयोग की वस्तुएं खरीदी जा सकती हैं। विशेष मांगलिक कार्यों पर सिर्फ रोक है। पूजन, हवन, यज्ञ आयोजन कितने भी किए जा सकते हैं। किसी गरीब को भरपेट भोजन कराया जा सकता है, किसी बच्चे की शिक्षा की जिम्मेदारी ली जा सकती है। यानी कि जितना ज्यादा आप अपने कर्मों को स्ट्रोंग कर सकते हैं, इस माह में एक ठान लीजिए, एक नियम ठान लीजिए कि हमें ये करना है। संभवतः कभी अगर आपका
आप कर पाए तो रविवार और गुरुवार के दिन पत्तल पर भोजन करें, यानी कि उस दिन बर्तन में भोजन ना करें। पत्तल का मतलब अगर आपको पत्ते की पत्तल पता हो तो ठीक है, नहीं तो कोई भी वृक्ष का बड़ा सा पत्ता हो उस पर आप अगर भोजन ग्रहण करते हैं रख कर तो अति उत्तम रहेगा। सप्ताह में एक ही दिन कर लीजिए, गुरुवार को कर लीजिए, रविवार को या गुरुवार और रविवार किसी ऐसे स्थान पर आप रहते हैं। बहुत सारे बच्चे जगह जगह ऐसे स्थानों पर रहते हैं जहाँ बड़े बड़े पेड़ों के पत्ते आपको आसानी से मिल जाते होंगे, तो उसके ऊपर भोजन करिए। सप्ताह में एक दिन गुरुवार या रविवार को भूमि शयन कर लीजिए। अभी तो बहुत अधिक गर्मी भी नहीं है, बहुत अधिक सर्दी भी नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि बिना लागत के, बिना पैसे के जितने कार्य कर सकते हैं उतने कार्य कर लीजिए। उन कार्य में कुछ भी नहीं जाता। अधिक से अधिक केले के वृक्ष की पूजा करें, पीपल वृक्ष की पूजा करें, केले के वृक्ष आरोपण करें, यानी कि लगाएं सार्वजनिक स्थल पर या तो मंदिर में लगाएं, पीपल के वृक्ष लगाएं। ये सब कार्य आप करने हैं। और जो आपको नहीं करना वो बता दिए, मांगलिक कार्य आपको बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए खर मास के अंदर। प्रतिदिन सूर्यदेव को जल देना चाहिए, सूर्यदेव की आराधना करनी चाहिए, सूर्यदेव के मंत्रों का जाप करना चाहिए। वो बच्चे जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और उनमें सक्सेस नहीं मिली या मिलने की उम्मीद है लेकिन डर रहा है मन, वो सूर्यदेव को जल देना शुरू कर दे। इस समय में सूर्यदेव को आप जितना जल देंगे उतना तेज ऊर्जा और बल आपको प्राप्त हो जाएगा। तो ये सारे कार्य खर मास में करने हैं। खर मास 15 मार्च से प्रारंभ हो रहा है। सावधान हो जाइए, समझदार हो जाइए। और ये बोलूं, इसी बीच में होलाष्टक भी लगेंगे। 17 मार्च से होलाष्टक लगेंगे, जो कि होलाष्टक तो 24 मार्च को समाप्त हो जाएंगे, होलिका दहन के साथ समाप्त हो जाएंगे। वो दिन भी बहुत ज्यादा वो होते हैं जिनके अंदर बहुत नेगेटिव ऊर्जा सक्रिय होती है वातावरण में, उसके लिए अलग से वीडियो दूंगी। कहने का मतलब यह है कि पहले खाली होलाष्टक में ही वर्जित होते थे कार्य, परंतु इस बार तो पूरा महीना इंतजार करना पड़ेगा। परंतु इंतजार कर सकते हैं क्योंकि आप तो भगवत भजन में लीन रहेंगे। किसी की निंदा, चुगली, बुराई, मेरा तेरा ये सब त्याग कर सिर्फ अपने बारे में सोचिए और अपने प्रभु के बारे में। बस अगर आप प्रभु के स्मरण में रहेंगे तो आप अपने कर्मों को स्ट्रॉन्ग करेंगे। बिना कुछ करे भी आप बहुत कुछ कर पाएंगे। तो खर मास के लिए जो विशेष जानकारी आपके लिए दी, आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलते हैं एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जितना चाहे अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम सूर्याय नमः कुछ भी लिखे, लेकिन लिखे जरूर। ईश्वर आपकी मदद